जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर काफी भावुक हो गए। जी हां, जब मीडिया कर्मियों के सामने चिराग पासवान ने अपने चाचा के बारे में लेकर कहा तो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी उन्हें पिता के समान मानता हूं, अपने भाइयों को मानता हूं, लेकिन मेरी तरफ से कोई नाराजगी चाचा को लेकर नहीं है और ना ही रहेगी। वो मुझे चाहे जो भी कुछ कह ले, लेकिन मेरे तरफ से कोई भी टिप्पणी अपने चाचा की तरफ से ना गई है और ना आगे जाएगी। काफी भावुक रूप में चिराग पासवान नजर आए। एक तरफ चिराग एनडीए में शामिल होकर बिगुल फूंक दिए हैं, तो वहीं पर उनके चाचा थोड़े बहुत नाराज तो दिख ही रहे हैं। उसी दौरान चिराग पासवान से उनके चाचा को लेकर बात कही गई, तब उन्होंने काफी भावुक रूप में बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। तो सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। भाई, वो जितने भी आरोप मुझ पे लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं। वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप ही के, आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई, हूँ तो बेटा ना उनका। मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठ के ना आराम से कीजिए। पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं, तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा। भाई, मैं जिस परिवार से आता हूँ, उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे, ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। मेरा सवाल है कि आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं बिहार में, एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बिना मर्जर के आप दोनों पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशन अप्लाइड होने की जरूरत है। जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज की तारीख में भाई, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा। बट जो रिस्पॉन्स